इजराइल और हमास के बीच पिछले 23 महीनों से चल रहा संघर्ष अब संघर्ष विराम की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल और हमास के बीच जो पिछले 23 महीनों से संघर्ष चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था, अब वह देखा जा रहा है कि संघर्ष विराम की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान जारी करते हुए कहा था कि हमास इजरायली बंधकों को रिहा कर शांति स्थापित करे, नहीं तो आने वाला समय उसके लिए और भी खराब हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को एक सलाह देते हुए कहा था कि इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया जाए तुरंत, नहीं तो आने वाला समय हमास के लिए और भी खराब होगा। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप के जवाब में हमास ने कहा कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। हमास ने तो ट्रंप की बात का जवाब देते हुए कहा कि हम युद्ध विराम कर देंगे, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। युद्ध विराम को लेकर हमास ने 3 शर्तें रखी हैं। हमास ने युद्ध विराम को लेकर 3 शर्तें रखी हैं। युद्ध पूरी तरह से बंद किया जाए। हमास की पहली शर्त है कि युद्ध अगर बंद हो तो पूरी तरह से बंद हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि युद्ध 1-2 महीने के लिए ज़्यादातर बंद किया जाता है, उसके बाद फिर किसी कारण से युद्ध शुरू कर दिया जाता है। तो इसी को लेकर हमास ने कहा कि अगर युद्ध बंद किया जाए तो पूरी तरीके से बंद किया जाए। ऐसा कोई आपके पास उपाय हो तो युद्ध बंद कराइए। उसके बाद हमास ने दूसरी शर्त रखी कि गाजा पट्टी से इजरायली सेना पूरी तरह हट जाए। देखा जा रहा है कि गाजा पट्टी के लगभग 70-75% क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। इजरायली सेना वहां पर मौजूद है। उसको लेकर हमास ने अपनी 2 टूक कही कि वहां से पूरी तरीके से इजरायली सेना पीछे हट जाए, गाजा पट्टी को पूरी तरीके से खाली कर दिया जाए। तीसरी शर्त हमास ने रखी कि गाजा को चलाने के लिए स्वतंत्र फिलिस्तीनी लोगों की एक समिति बनाई जाए, जो कि काफ़ी अच्छी सलाह है, अच्छी शर्त है, क्योंकि फिलिस्तीनियों का क्षेत्र है गाजा। तो गाजा को चलाने के लिए स्वतंत्र फिलिस्तीनी लोगों की एक समिति बनाई जाए, जो ना ही इजरायली लोगों के दबाव में कार्य करे और ना ही हमास के लोगों के दबाव में कार्य करे, बल्कि वह पूरी तरीके से स्वतंत्र लोगों की एक समिति हो, जो केवल फिलिस्तीनी लोगों के लिए ही कार्य करे, ना कि किसी के दबाव में कार्य करे। तो ऐसी स्थिति में इजराइल ने भी अपनी कुछ शर्तें रखी है युद्ध समाप्त करने की। आइए उसको भी देख लेते हैं कि आखिर इजराइल की क्या शर्त है युद्ध समाप्त करने को लेकर। इजराइल कैबिनेट ने युद्ध समाप्त करने के लिए रखी 5 शर्त। इजराइल ने 5 शर्तें रखी हैं युद्ध समाप्त करने के लिए। उसकी पहली शर्त है कि हमास पूरी तरह हथियार डाल दे। इसका मतलब है कि हमास संगठन जो है उसके तहत जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं, जितने भी सैनिक हैं, वह पूरी तरीके से हथियार डाल दें। हालांकि हमास को पूरी तरीके से इजराइल आतंकी संगठन घोषित करता है, तो उसका मानना है कि हमास के सभी आतंकी हथियार डालें। इजराइल की दूसरी शर्त है कि बचे हुए सभी बंधकों की रिहाई की जाए। दरअसल हमास ने इजराइल के कुछ लोगों को बंधक बनाया है, तो उनकी रिहाई की मांग कर रहा है। तीसरी शर्त है गाजा से सैन्य ताकतों का खात्मा। गाजा पर इजराइल का सुरक्षा नियंत्रण, यही जो इसने चौथी मांग के तहत अपनी चौथी शर्त रखी है। उसके तहत यह अप्रत्यक्ष रूप से अपनी वहां पर सैन्य ताकत रखना चाहता है, क्योंकि जब सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल की हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में यही माना जाएगा कि इजराइल का ही सैन्य ताकत वहां पर गाजा पर कार्य कर रहा है। उसके बाद इजराइल की 5वीं शर्त है गाजा में ऐसा वैकल्पिक नागरिक प्रशासन बनाना जो ना तो हमास से हो, ना ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण। 5वीं शर्त पूरी तरीके से इजराइल की गलत है, क्योंकि वहाँ पर फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। जब फिलिस्तीनी ही उसमें शामिल नहीं होंगे, ना तो हमास के लोग शामिल होंगे, तो ऐसी स्थिति में किसे शामिल करना चाहते हो? अमेरिका के नागरिकों को या फिर इजरायली नागरिकों को? और कौन शामिल होगा जब ना फिलिस्तीनी प्राधिकरण वहाँ पर काम करे, ना ही हमास के? तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब कि आप वहाँ पर इजरायली नागरिकों का ही प्रशासन स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह युद्ध हमें तो लगता है कभी नहीं समाप्त होगा, जब तक किसी एक का खात्मा ना हो जाए, या तो हमास का या इजराइल का।